जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान क्लासेस एकेडमी में। साथियों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन विषय में ऐसे 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और यही 10 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट कर देते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है? लगभग 3 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है, विकल्प भी सेम टू सेम होने वाला है। तो आइए उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। 2019, 21, 23 और 24 में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प A है शिक्षक, विकल्प B है विद्यालय, विकल्प C है विद्यार्थी और विकल्प D है प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमेशा विद्यार्थी होता है, तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। 2018, 23, 24 में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प A है गणित से, विकल्प B है विज्ञान से, विकल्प C है भूगोल से, विकल्प D है अर्थशास्त्र से। तो जो मापन का सिद्धांत है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा, संबंध होता है हमेशा गणित से। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। विकल्प A है अनुवाद, विकल्प B है विवेचना, विकल्प C है वाग्विस्तार, विकल्प D है अनुप्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा वाग्विस्तार। जो बातचीत करते हैं उसी का विस्तार रूप वाग्विस्तार होता है। ठीक है। तो ये जो वाग्विस्तार है दोस्तों, ये राइट आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें अंग नहीं पूछा गया है। तो ये भी ध्यान देना है कि कहाँ नहीं पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी नहीं देखे हैं लिखा गया है और मार दिए दूसरे पर, तो गलत हो जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। 2019 और 24 में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प A है निष्कर्ष, विकल्प B है प्रदत्त विश्लेषण, विकल्प C है परिकल्पना निर्माण, विकल्प D है सांख्यिकी विश्लेषण। तो जानते ही हैं दोस्तों, क्रियात्मक शोध का अंतिम जो चरण होता है वो निष्कर्ष होता है। किसी भी चीज़ को अगर शोध करते हैं तो लास्ट में आपको निष्कर्ष ही तो मिलने वाला है कि क्या सफल हुआ क्या नहीं सफल हुआ। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा, निष्कर्ष। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। 2019, 21, 23 और 24 में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प A है NCC, विकल्प B है स्काउटिंग, विकल्प C है रेड क्रॉस संस्था, विकल्प D है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएगा द विकल्प उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 6, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। 2018 में आया है और 2024 में भी पूछा गया है। विकल्प A है SS स्टीवेंस, विकल्प B है GC हेलमेंटेडर, विकल्प C है स्टीफन M कोरे, विकल्प D है ब्रेडफील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएगा, स्टीफन M कोरे। ठीक है। अगर क्रियात्मक शोध का परिवर्तन पूछा जा रहा है तो कोरे को जो है राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, स्टीफन M कोरे को। प्रश्न संख्या 7 है, ब्लूम टेक्सोनोमी का विकास कब हुआ। 2018, 21, 22 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। देख रहे हैं 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विकल्प A है 1950, विकल्प B है 1956, विकल्प C है 1962, विकल्प D है 1970। ब्लूम का टेक्सोनोमी जो विकसित हुई है दोस्तों, वो हुई है 1956 में। तो राइट आंसर B सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। 2017, 19, 20, 21 में आया हुआ प्रश्न है। तो जो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है दोस्तों, अगर
आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ब्लूप्रिंट क्या है? ठीक है, 2019, 20, 22, 23 फेवरेट क्वेश्चन है एकदम, ब्लूप्रिंट क्या है? विकल्प है प्रश्न पत्र की आधारशिला, विकल्प ब है परीक्षा परिणाम, विकल्प स है मूल्यांकन की रिपोर्ट और विकल्प द है प्रश्नों का उत्तर। तो जो ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों वो प्रश्नों की आधारशिला, मतलब उसमें जो प्रश्न बनाए जाएंगे पेपर में उसमें कौन कौन से लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, बहुविकल्पी ये सभी रखा जाएगा किस हिसाब से, उसी को कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र की आधारशिला राइट आंसर हो जाएगी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, 2019 में आया है और 2023 में भी आया हुआ है। तो विकल्प अ है अभिक्रियात्मक अनुदेशन, विकल्प ब है टोली शिक्षण, विकल्प स है खुला कक्षा कक्ष, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों विकल्प द ही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, नवाचार का मतलब ये है दोस्तों कोई नए नए चीज़ों का प्रयोग करते हुए शिक्षा में प्रयोग करना, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया अभी जो चल रहा है, आगे और भी प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरीके से आएंगे। दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी क्यों छोड़ना है, इसको भी देख लेते हैं। किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन किसने कहा है? 2021 में और 22 में भी पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। विकल्प अ है कैंपबेल का, विकल्प ब है वर्लिंगर का, विकल्प स है स्टीवेंस का, विकल्प द है रॉड का। यहाँ रास होना चाहिए शायद। ठीक है, तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, स्टीवेंस का। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा, तो मैं अगला जो है समावेशी शिक्षा पर वीडियो लेकर के आऊँगा। आपका व्यूज ही हमको मोटिवेट करेगा कि वीडियो लाना है या नहीं लाना है, तो इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।